हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ब्लड लाइन ऑफ ड्रैगन की एपिसोड 44 के साथ हाजिर हो। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब जियांगटिंग अपनी फैमिली को छोड़कर जा रहा होता है। तो लियू मुनान भी उसके पीछे पीछे भागते हुए कहती है कि जियांगटिंग, तुम कहाँ जा रहे हो, रुको, मेरे लिए रुको। तो उन दोनों को जाते हुए ग्रैंडपा और जियांग कायू भी देख रहा होता है। तो ग्रैंडपा कहता है कि जियांगटिंग ने फाइनली जियांग फैमिली को छोड़ ही दिया। तो जियांग कायू कहता है कि आपने सही गेस लगाया था, उसने वो रास्ता नहीं चुना जो हमने उसके लिए बनाया था। तो ग्रैंडपा कहता है कि पास्ट में मेरा कुछ स्टाइल का पार्ट जैसा उसका स्टाइल है, लेकिन जियांग फैमिली की प्रोटेक्शन के बिना उसे दूसरों से कोई हेल्प नहीं मिलेगा। आखिर पेनलोंग मेंसन की टारगेट की हेल्प करने के लिए कौन रेडी होगा। तो जियांग कायू भी हंसते हुए कहता है कि आपको कई सालों से अपना डिसाइपल नहीं मिला। मुझे डर है कि बहुत टाइम पहले से ही टिंग आपका टारगेट था। मेजर फैमिलीज में से वो सबसे बेस्ट चॉइस है। तो ग्रैंडपा कहता है कि तुम अभी बहुत चालाक हो, अगर मैंने उसे अपना डिसाइपल बना लिया है तो अफसोस मत करो। तो जियांग कायू कहता है कि अगर आप उसके प्रति दयालु है और उसकी लाइफ को सिक्योर करने में सक्षम है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ग्रैंडपा कहता है कि तुम किस बकवास के बारे में बात कर रहे हो। मैं अपने डिसाइपल के प्रति बहुत ही जेंटल हूँ और वो अपनी अपीयरेंस को चेंज करके शैडो होल मास्टर बन जाता है। तो सीन प्रेजेंट में आता है, जब जियांगटिंग को चेन से बांध दिया गया होता है। तो जियांगटिंग अपने सामने के नजारा देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है। तो देखते हैं कि उसके सामने बहुत सारे बीस्ट होते हैं जो उसे चारों तरफ से घेर लिया होता है। कुछ होता है फायर बीस्ट, कुछ होता है आइस बीस्ट। तो जियांगटिंग उन बीस्ट को देखकर चिल्ला के कहता है कि ये तो स्टार रेड डेमोनिक बीस्ट का स्कूल है। तभी अंकल जियांग कहता है कि उनका स्ट्रेंथ की डिफाइनिंग स्टेज की मार्शल कल्टीवेटर्स के करीब है। इसके अलावा वो लोग बहुत सारे हैं, इस आदमी का तो दिल काला है। तो पेड़ के ऊपर से ग्रैंडपा कहता है कि तुम्हारा एकमात्र गोल है इसे जिंदा रह के पार करना। तुम डेमन सेड्यूसिंग पॉट के फंक्शन जानते हो। तुम जितना देर करोगे सिचुएशन उतना ही बिगड़ता जाएगा। इसके अलावा अगर तुम आसानी से अपने ब्लड वेन का यूज करते हो तो तुम्हारे साथ क्या होता है ये तुम्हारे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जियांगटिंग की तरफ कुछ उल्फ्स आगे बढ़ने लगता है और वो लोग हाउल करके जियांगटिंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वक्त रहते जियांगटिंग बड़ी तेजी से वहां से हट जाता है और उनसे थोड़ी दूरी बना लेता है। तभी आसमान में एक दूसरा बीस्ट आता है। तो जियांगटिंग उनकी तरफ देखता है तो देखते हैं कि बहुत सारे फायर आइस्ड ईगल आया होता है और वो लोग अपनी फेदर से जियांगटिंग के ऊपर अटैक कर देता है। तो जियांगटिंग उनके अटैक से खुद को बचते बचाते हुए भागने लगता है और अपने मन में कहता है कि लकीली ये सिर्फ 9th स्टार की मॉन्स्टर है, अगर मैं इन चेन से छुटकारा पा सकूं तो मैं अब इनसे डील कर सकता हूँ। तो जियांगटिंग को भागते हुए देखकर ग्रैंडपा अपनी पावर का यूज करता है और कहता है कि मैं तुम्हें हर टाइम भागने नहीं दूंगा, और वो उसके ऊपर एक लेजर से अटैक करता है। तो उनके लेजर अटैक की वजह से जियांगटिंग वहीं पर रुक जाता है और वो सारे फेदर आके जियांगटिंग के ऊपर लगता है। तो जियांगटिंग को थोड़ा चोट लग जाता है और कहता है कि तुम सच में बहुत हार्टलेस हो। तो उसकी बात सुन के ग्रैंडपा कहता है कि पेनलोंग मेंसन के लोग मॉन्स्टर से भी कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या तुम वहां पर नहीं जा रहे हो? तो पहले इन मॉन्स्टर से निपटो। और देखते हैं कि जियांगटिंग के सामने एक बड़ा सा बेयर मॉन्स्टर आ जाता है। तो वो मॉन्स्टर अपने बड़े से पंजे के साथ जियांगटिंग के ऊपर अटैक कर देता है। तो ये देख के जियांगटिंग कहता है कि बर्बाद करने के लिए टाइम नहीं बचा और वो अपनी ब्लड वेन को एक्टिवेट कर देता है। तो इसी के साथ उसका फायर स्नेक भी बाहर निकल आता है, लेकिन चेन के बंधने की वजह से जैसे मानो उसकी फायर सर्पेंट भी बंध गया हो और उस बेयर की पंजा सीधे जियांगटिंग के ऊपर लगता है। तो जियांगटिंग इससे घायल हो जाता है और उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है। तो जियांगटिंग खांसते हुए अपने मन में कहता है कि मेरा ब्लड वेन चेन से डिस्पर्स हो गया है, और वो बहुत दूर जाके घसीटते हुए एक पेड़ से जाकर टकराता है और नीचे गिर जाता है। तो ग्रैंडपा उसके पास आके कहता है कि मेरा डिसाइपल, क्या ये तुम्हारा दिखावा का सोर्स है? इतनी कम एज में तुमने अपनी 7th स्टेज वाली ब्लड वेन को अवेकन कर लिया, जो कि लुभाने वाला है, लेकिन तुम्हारे पास ये डेमन सेड्यूसिंग पॉड भी है। जियांग फैमिली को छोड़कर तुम क्या बदल सकते हो? तुम्हारा सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं बदला है। तुम खुद को अपनी पेटार्ड से रेज कर रहे हो। और देखते हैं कि सारे बीस्ट जियांगटिंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तो ग्रैंडपा कहता है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ही चॉइस है, चेन को हिलाओ और खुद को प्रूव करने के लिए अपनी ब्लड वेन को ठीक से कंट्रोल करो, या अपनी ब्लड वेन को डिस्पर्स कर दो और सच में सब कुछ अबेंडन कर दो। तो अंकल जियांग कहता है कि जियांगटिंग, ये डिसाइपल बनना क्या है? ये तो तुम्हारा लाइफ चाहता है। तुम फ्यूचर में अपनी ब्लड वेन को एक्सप्लॉइट कर सकते हो। जल्दबाजी मत करो, मैं इसे पूरा करने में तुम्हारा हेल्प करूंगा। तो जियांगटिंग मुश्किल से खड़ा होता है और कहता है कि अंकल जियांग, मैं इतना कमजोर क्यों हूँ कि आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या मेरा ब्लड वेन ही मेरा एकमात्र वैल्यू है? अब जबकि मेरा ब्लड वेन मेरे लिए बाधा बन गया है तो इसे अबेंडन करना कोई बड़ी बात नहीं है। और वो अपनी जबरदस्त पावर को रिलीज करके चिल्ला के कहता है कि तो आज मैं इसे लूज कर दूंगा। तो ग्रैंडपा और अंकल जियांग दोनों ही देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि जियांगटिंग अपनी चेन्स को खोल दिया होता है। तो ये देख के ग्रैंडपा को लगता है कि जियांगटिंग ने ये बेवकूफी की और वो कहता है कि तुमने इसे इस तरह से अबेंडन कर दिया। जियांग काइफेंग पास्ट में अंधा हो गया था, जो उसने तुम पर सब कुछ बीट कर दिया था। जाके मरो, मुझे कमजोर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जियांगटिंग कहता है कि मुझे किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है,
मैं सभी सर्कल्स को तोड़ दूंगा और इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज को अपना लूंगा। और वो उस चेन को उठा लेता है और कहता है कि मेरे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, मुझे आगे बढ़ना होगा, मुझे किसी भी कीमत पर स्ट्रांग बनना चाहिए। तभी उसके पीछे से एक बीस्ट अटैक करने के लिए आता है और वो उसके पास एक जोरदार रोल लगाता है। तभी जियांग टिंग जंप लगा के अपनी चेन को उसके मुंह में डाल देता है और वो उस बीस्ट के ऊपर चढ़ के उसकी गले को उस जंजीर से बांध के और उसे अपना राइट बना लेता है और चिल्ला के कहता है कि डीमन सेड्यूसिंग पॉट यहाँ है, अगर तुम कर सकते हो तो इसे ले लो। तो सारे बीस्ट और बर्ड्स सब लोग मिलकर जियांग टिंग के पीछे भागने लगता है और जियांग टिंग उस बीस्ट को लेकर उस बड़े से बेर की तरफ भागने लगता है। तो उसके पीछे से ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर तुम इस बीस्ट को नहीं हरा सकते तो तुम कभी भी पेनलॉन्ग मेंशन के राइवल नहीं बन सकते। तो जियांग टिंग को अपनी तरफ आते हुए देखकर वो बेर भी अपने अटैक को रेडी कर लेता है और ग्रैंडपा ये सब कुछ देख के अपने मन में कहते हैं कि क्या तुम उन्हें एक दूसरे के खिलाफ लड़वाने के लिए पॉट को चारे के तौर पे यूज करने चाहते हो? तुम बहुत ही भोले हो। तभी जियांग टिंग उस बीस्ट को लेकर उस बेर के ऊपर अटैक कर देता है और उसके पीछे पीछे सारे बीस्ट और बर्ड भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो जियांग टिंग चिल्ला के कहता है कि मुझे स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट को हराना है, तुम मुझे रोक नहीं सकते। तो देखते हैं कि जियांग टिंग का ब्लड वेन जो डिस्पर्स हो गया था वो छोटे छोटे ब्लड ड्रॉप में चेंज हो जाता है। तो उन ब्लड ड्रॉप्स को देखकर ग्रैंडपा हैरानी से अपने मन में कहता है कि क्या ये वो ब्लड वेन है जिसे जियांग टिंग ने डिस्पर्स कर दिया था? क्या उसका ब्लड वेन फिर से रियूनाइट हो सकता है? और उन्हें कुछ समझ में आ जाता है और कहता है कि उसका इरादा उन्हें एक दूसरे से लड़वाने का नहीं था बल्कि। और तभी वो बीस्ट की तरफ देखता है तो देखते हैं कि जब वो सारे बीस्ट एक साथ हो जाता है तो जियांग टिंग की ब्लड ड्रॉप्स बड़ी तेजी से उन सभी की बॉडी के आर पार हो जाता है और जंगल के बीच में एक बड़ा सा धमाका होता है। फिर धमाके की धुआं हटने के बाद देखते हैं कि जियांग टिंग वहां पर सही सलामत खड़ा होता है। तो ये देख के ग्रैंडपा कहते हैं कि ये इनक्रेडिबल है, उसका ब्लड वेन नष्ट होने के बाद और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या ये सिर्फ एक फायर स्नेक है? और वो जियांग टिंग की तरफ आगे आते हुए कहता है कि तुम सच में एक लिटिल मॉन्स्टर हो। तो जियांग टिंग उन्हें देखकर कहता है कि अगर आप सच में कैपेबल हो तो मुझे कुछ रियल स्किल सिखाइए, ऐसे मीनिंगलेस बातों पर आप मेरा टाइम बर्बाद मत करें। तो उसकी बातों को सुनकर ग्रैंडपा कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो, तुम लंबे टाइम से पेनलॉन्ग मेंशन की नजरों में हो, कई कॉम्बैट प्रैक्टिस तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारा ओपोनेंट पहले से ही यहाँ है, पेनलॉन्ग मेंशन का एनवॉय पास में ही है, तुम मुझसे लड़ने जा रहे हो क्योंकि मिस लियू के प्रति उनका एटीट्यूड तुम्हारे जैसा ही है, बहुत ही अनफ्रेंडली। और ग्रैंडपा दूसरी तरफ मुड़ते हुए चला जाता है तो जियांग टिंग भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। फिर हमें जंगल का एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस लियू जियांग टिंग को ढूंढते हुए आ रहा होता है और वो चिल्ला के कहते हैं कि जियांग टिंग तुम कहाँ हो? तभी देखते हैं कि उसके पीछे से एक ब्लैक होल जैसा कुछ अपीयर होता है और वहां से आवाज आता है कि कुतिया तुम उसके नाम लेते हुए टाइम बहुत ही प्यारी लगती हो, ये अफसोस की बात है कि याओसन की मौत तुम्हारी वजह से हुआ है। तो मुनान के कंधे पर एक ब्लैक कलर का हाथ आता है तो मुनान कहती है कि यंग मास्टर। तो देखते हैं कि उसके पीछे एक इंक से बना हुआ आदमी अपीयर होता है और वो मुनान के गले को अपने हाथ से पकड़ के कहता है कि मुझे बताओ कि जियांग टिंग कहाँ पर है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।